Hello everyone, Namaskar, welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer and an intuitive life coach. आज हम बात करेंगे टारो के मिसकंसेप्शंस पे। जैसे कि हम जानते हैं टारो को लेके बहुत सारी पॉजिटिव नोशंस हैं सोसाइटी में, तो नेगेटिव भी हैं। तो क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं उस पे आज हम बात करेंगे। एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स। एंड ऑल्सो आई कम लाइव every Tuesday 7 p.m. on Instagram. My ID is @tarot with Ruchita. Follow me on Instagram. So let's start without wasting any time. तो जब पहला मिसकंसेप्शन या मिथ की अगर हम बात करें तो कहते हैं टारो केवल एक फ्यूचर प्रिडिक्शन टूल है या फिर एक गाइडेंस टूल है। बट टारो जो है वो दोनों ही चीज़ करता है। फ्यूचर टेलिंग टूल तो है ही डेफिनेटली, बट वो हमें गाइड करता है आज की प्रॉब्लम्स को लेके। जब हम आज कनेक्ट होते हैं एनर्जी से, आज का आपका माइंडसेट कनेक्ट होता है, तो फिर हम देखते हैं व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज़ दी सोल्यूशन, और आने वाले टाइम में चीज़ें कैसी रहेंगी। दैट इज़ बेस्ड ऑन योर करंट माइंडसेट, जो आज आपका माइंडसेट है। तो डेफिनेटली हम कल डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन टुडेज एक्शन। तो अगर हमें आज पता लग जाए कि कल क्या प्रॉब्लम होने वाली है या क्या चीज़ें चल रही हैं, अच्छा है ख़राब है, बट वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। गाइडलाइन मिलेगी, हमें सजेशन मिलेगा, एंजल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो हम उस डायरेक्शन पे काम करेंगे और हम कल डेफिनेटली अपना ठीक करेंगे। तो कल जो है बेस्ड है हमारे आज के कर्मास पे, आज के हार्डवर्क पे। देयर इज़ नो शॉर्टकट, सो इट जस्ट गाइड्स यू टू हैव अ फ्यूचर, अ गुड टुमारो। अगर हम सेकेंड मिसकंसेप्शन की बात करें तो वो होता है कि टारो रीडर्स में कोई साइकिक एबिलिटी या सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। ऐसा कुछ है तभी आप एक टारो रीडर बन सकते हो, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि जो टारो रीडर्स होते हैं या टारो रीडिंग जो होती है वो बेस्ड होती है एक स्टडी पे, कार्ड्स की स्टडी पे। कार्ड्स के सिंबल्स होते हैं, पिक्चर्स होती है, कलर्स होते हैं, उसमें न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कई लोग एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ढूंढते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो इट्स अ डिटेल्ड कंप्लीट स्टडी। और दूसरी चीज़ होती है इंट्यूशन पावर या सिक्स सेंस, जो कि हर एक में होती है। इट्स नॉट दैट कि टारो रीडर्स में ही होती है, सब में होती है। इट जस्ट कि आप अपनी इंट्यूशन पावर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो, स्ट्रेंथन करते हो। यू कैन डू इट बाय वेरियस डिसिप्लिन्स। आप योगा कर सकते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सारे तरीके एक्टिविटीज़ होती है जिनसे आप अपनी सिक्स सेंस या इंट्यूटिव पावर्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो जो टारो रीडर्स होते हैं दे वर्क ऑन इंट्यूशंस, बिकॉज स्टडी के साथ एक इंट्यूशन मिक्स होता है, तभी हम कार्ड्स को रीड करके बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, आपकी करंट एनर्जीज को लेके रीडिंग्स निकालते हैं। सो ऐसा कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती है, जस्ट दैट कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर होती है और उनको एक सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। चाहे ऐसा कोई भी अदर सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, न्यूमरोलॉजी हो सकती है। थर्ड मिसकंसेप्शन की अगर बात करें तो कहते हैं कि देर आर सम गुड कार्ड्स, देर आर सम बैड कार्ड्स, या फिर कार्ड्स का बिल्कुल एक फिक्स्ड मीनिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कार्ड एक प्रेजेंट सिनारियो को एक पॉजिटिव सेंस से बताता है, एक नेगेटिव सेंस पे बताता है। बिकॉज हमारी लाइफ भी जो है वो एक तरीके से नहीं चलती है ना। हमारी लाइफ में अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, माइंडसेट हमारा, इमोशंस होते हैं। सो कार्ड्स में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। इट जस्ट दैट कि आपके जो सिचुएशन के हिसाब से जो टारो रीडर्स आपको आंसर देते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन होती है। सो ऐसा कुछ गुड बैड नहीं होता। एवरी कार्ड हैज़ अ मैसेज, एवरी कार्ड हैज़ अ मीनिंग टू योर सिचुएशन, जो कि आपको गाइड करता है कि आपको आज क्या करना चाहिए ताकि कल आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। एंड फिक्स्ड मीनिंग, हर कार्ड का एक डेफिनेटली एक मीनिंग है,
मगर एक इफ़ेक्टिव टारो रीडर वही होता है जो उस कार्ड के मीनिंग को उस सिचुएशन के साथ इंटरप्रेट करते विद द करंट एनर्जीज, बिकॉज कार्ड्स तो वही है 78 कार्ड्स। अब कई लोग उन कार्ड्स, वही कार्ड निकलेगा फिनेंस की सिचुएशन में, वही कार्ड निकलेगा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही कार्ड निकलेगा लव एंड इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप किस तरीके से रिलेट करते हो और सिचुएशंस में को समझ के आप इंटरप्रेट करके आंसर देते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कि हर जगह ये सुनने में आता है कि जो टारो प्रैक्टिसेस होती हैं या टारो कार्ड रीडिंग है वो एक मिस्टीरियस साइंस है और वो एक डार्क या इविल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि एब्सोल्युटली 100% गलत है। आप देखिए, जैसे ये टैरो कार्ड्स होते हैं ना, कागज़ के बने हुए होते हैं, इनमें कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। तो कैसे ये आप कैसे मान सकते हो कि ये डार्क प्रैक्टिसेस या इविल के साथ जुड़े हुए होते हैं? बिल्कुल ही गलत है। एक ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। तो जो आपका टारो रीडर है वो किस इंटेंशन से आपके लिए रीडिंग कर रहा है, आपको उनसे मिलके एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बिकॉज टारो रीडर केवल एक टारो रीडिंग केवल एक कार्ड्स को देखना ही नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट एलिवेटिंग, आपकी जो एनर्जीज हैं उनको ऊपर करना, पॉजिटिविटी भरना अपने क्लाइंट में। सो इट इज़ इट्स अ गुड वर्क, ही वर्क्स एज अ काउंसलर। क्योंकि जब कोई टारो रीडर के पास आता है, इसका मतलब 100% वो किसी प्रॉब्लम में है, वो एक सोल्यूशन चाहता है। जब वो आता है, अपनी बात कहता है, तो हम टारो रीडिंग से सोल्यूशन निकालते हैं और साथ में उसे गाइड और काउंसिल भी करते हैं। इट्स जस्ट नॉट कि हमने बस रीड कर दिया और भेज दिया। कंप्लीट टारो रीडिंग में काउंसलिंग भी इन्वॉल्व होती है। डिपेंड करता है कि आपके जो टारो रीडर है वो किस एनर्जी के साथ आपकी टारो रीडिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल बड़ा मिथ है कि ये एक इविल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो कई कहते हैं कि टारो रीडिंग जो है उनसे एकदम क्विक फिक्स सोल्यूशन मिल जाता है कि येस नो या क्या होने वाला है, तुरंत आपको आंसर मिल गया। बिल्कुल मिल जाता है आपको आंसर, बट अगेन मैं यही बात बताऊंगी कि हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो कल के लिए होता है, राइट? लेकिन वो डिपेंड करता है आज आपकी एनर्जीज कैसी है। अगर आज आप बहुत पॉजिटिव हो किसी चीज़ को लेके, तो 100% पॉजिटिव रीडिंग्स और पॉजिटिव आउटकम्स ही निकलते हैं। बट अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कार्ड्स पे भी वो कंफ्यूजन कहीं दिखता है, बिकॉज हम अपनी एनर्जी या माइंडसेट से जुड़े हुए होते हैं। तो डेफिनेटली क्विक फिक्स सोल्यूशन है, बट उससे भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि उस कल तक पहुंचने के लिए, या कल का जो हमने जो रीडिंग करी हुई है उसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ दी वर्क विच वी आर डूइंग, या हम किस स्टेप्स पे जा रहे हैं ताकि हम वो अचीव कर पाएँ। सो इट्स मोर ऑफ अ टूल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पता लगता है, हमारा माइंडसेट पता लगता है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं वो पता लगता है, और हमें कल क्या करना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू अचीव वॉट इज़ द डिज़ायर टुमारो, है ना? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैम बस ये बता दीजिए कल हमारा अच्छा होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने बोला हाँ कुछ अच्छा दिख रहा है, बढ़िया, तो आज से ही काम करना बंद कर देते हैं। बट आप ये सोचिए ना, अगर आपको कल एक एग्ज़ाम पास करना है, आप आज पढ़ाई ही बंद कर दोगे तो कैसे होगा, है ना? तो इसका मतलब डेस्टिनी में आपकी पॉजिटिविटी है, आगे अच्छा सब कुछ है, मगर उसके लिए आज आप कितनी मेहनत कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जो टारो है वो केवल एक फ्यूचर प्रिडिक्शन या गाइडेंस टूल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ वही है। ये एक डिविनेशन का भी टूल है। ये जो एक कार्ड्स होते हैं ना, इनसे हम मेडिटेट कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। अगर हम इस पे बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली, जैसे ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ के कार्ड में क्या होता है ना कि आपके अंदर का जो इनर पावर है हम उसे स्ट्रेंथन करते हैं। तो हम इन कार्ड्स से डेफिनेटली मेडिटेट करके इनकी पावर्स इम्बाइब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन्हें इमेजिन करते हैं, विजुअलाइजेशन
मेडिटेशन टेक्निक होती है एक मेडिटेशन में, तो हम इन कार्ड्स के जो सिंबल्स होते हैं या पिक्चर होते हैं ना, हम उनको मेडिटेट करते हैं या उनको विजुअलाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं इनके अंदर, हम उनको मेडिटेट करके अपने अंदर वो क्वालिटीज़ इम्बाइब कर सकते हैं. इट्स अ ग्रेट टूल फॉर डिविनेशन, फॉर नोइंग योर सेल्फ, योर प्रॉब्लम एरियाज इन योर सेल्फ एंड टू लीड अ हैप्पी लाइफ. सो एक गाइडेंस टूल है, एक डिसीजन मेकिंग टूल है, एक टूल है विदाउट एनी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है, वो अपने आप में एक डिफरेंट चीज़ है. सो मैं इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट मानती हूँ, पॉजिटिव एक साइंस मानती हूँ. डेफिनेटली एक साइंस नहीं है जैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है, इट्स मोर अबाउट इंट्यूटिव पावर. सो मैंने ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ा इसके अंदर कोई डिप्लोमा या नहीं कर रखा है, बट येस आई हैव डन अ सर्टिफाइड course and I've understood everything, and with the practice my intuitive power is getting strong, and in this way I can help other people to make important decisions in life. और मैं उनके अंदर बाय काउंसलिंग, बाय टॉकिंग टू देम एक पॉजिटिविटी फिल करने की कोशिश करती हूँ. जो जिस लोअर माइंड स्टेट से आते हैं, लाइफ स्टेट में होते हैं, उनसे बात करके कार्ड्स की रीडिंग से और एक पर्सनल एक्सपीरियंस से उनको एक एलिवेटेड लाइफ स्टेट में भेजती हूँ. सो दैट इज़ माई थिंग. सो आई कैन नॉट इमेजिन कि जो मिसकंसेप्शन जुड़े हैं, दैट रियली वर्क्स विद टारो. सो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको भी चीज़ें समझ आई होंगी एंड आप भी समझ रहे होंगे कि टारो बहुत सिंपल सा टूल है जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं. होप यू enjoyed this video, and in case you like it, please give a thumbs up and let me know in the comment section how did you feel about the video. and अगर और आप टारो को लेके वीडियोस चाहते हो तो let me know in the comment section, I will make such videos. और भी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ. अगर आप एक टारो लर्नर हो या टारो लेना चाहते हो अपने करियर में, तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल. बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जहाँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको टारो के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ. एंड रेस्ट यू कैन फॉलो और जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल्स उसके अंदर है रिगार्डिंग माई कोर्सेस. एंड loads of love and see you in the next video. Thank you.